नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भोपाल रियासत का विलय भारत में किस प्रकार से हुआ। साथियों, इसके पीछे क्या कहानी रही है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, प्राचीन समय से भारत में कई ऐसी छोटी बड़ी रियासतें थीं जहाँ पर वहाँ के राजवंशों या फिर राजा महाराजाओं या फिर नवाबों के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता रहा है। उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। मुगल शासकों ने भारत पर कई साल तक राज किया। उसके बाद अंग्रेजों ने भी भारत पर राज किया। साथ ही जो ये रियासतों के प्रमुख थे, मतलब रियासतों के जो नवाब या राजा महाराजा हुआ करते थे, ये कुछ रियासतें तो ऐसी थी जिन्होंने उस समय की हुकूमत, जैसे मान लो अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य से हाथ मिलाकर या फिर संधि करके अपने रियासत को सुरक्षित रखती थी। अंग्रेजों के साथ कुछ संधियां करके अपनी रियासतों को सुरक्षित रखती थी, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो उनसे संघर्ष करती थी लगातार और अपनी रियासत को सुरक्षित रखती थी। साथ ही उन्हीं में से था एक भोपाल रियासत, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के साथ संधि कर ली और उसके बाद जो है लगातार अपनी रियासत को बनाए रखा। भारत को जब आज़ादी मिली, आज़ादी होने के मिलने के बाद भारत की कई ऐसी छोटी-बड़ी रियासतें थी, जिन्होंने भारत में विलय कर लिया, भारत में विलय की संधि को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया, जिनमें से हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ है, उसके बाद उनमें से एक भी है भोपाल रियासत। भोपाल रियासत ने भी भारत की आज़ादी के बाद भारत में विलय होने से मना कर दिया था। साथियों, आप हम इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं कि भोपाल की जो रियासत की इतिहास है वो क्या रही है। साथियों, सबसे पहले बात करें भोपाल की, इसका पुराना नाम जो था भूपाल था। भोपाल जो नाम है उसके जो संस्थापक जो थे गोंड राजवंश के राजा भूपाल सिंह शाह सल्लम के नाम पर रखा गया है भोपाल नाम, जो वर्तमान में भोपाल नाम से हम जानते हैं। साथ ही उसके बाद कई जो मुगल शासक थे उन्होंने कई बार यहाँ पर आक्रमण किए और 1675 से लेकर 1723 तक यहाँ पर परमार राजवंश के राजाओं ने भी शासन किया था। उसके बाद साथियों जो कहानी आगे बढ़ती है, और उस समय जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई तो मुगल साम्राज्य का शासन था और मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उस समय वहाँ पर शासन कर रहा था। उसके जो प्रमुख सेनापति थे दोस्त मोहम्मद खान, वो भोपाल रियासत के सेनापति थे। और भोपाल रियासत के आसपास की जो छोटी-बड़ी रियासतें थी, क्योंकि भोपाल रियासत था वो औरंगजेब के साथ संधि कर ली थी, समझौता कर लिया था। तो उसके बाद से उन्होंने जो दोस्त मोहम्मद खान थे उन्होंने आसपास भोपाल के आसपास की रियासतों को सैनिक की सुविधा, मतलब कि जो सैनिक की सेवाएं होती, जैसे छोटी-बड़ी रियासतें थी उनको सैनिक की आवश्यकता होती थी, तो दोस्त मोहम्मद खान उनको सैनिक सेवा प्रदान करते थे, भाड़े पर, किराए पर सैनिक जो है दिया करते थे। साथियों, जब दोस्त औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने आसपास जिनको वो सैनिक सेवाएं प्रदान करता था उनको हड़पना शुरू कर देता है। 1709 में उसने बैरसिया स्टेट के पट्टे पर लिया था, उसको हड़प लेता है। उसके बाद मंगलगढ़ की राजपूत रियासत को भी हड़प लेते हैं। उसके बाद रानी कमलापति के गोंड साम्राज्य जो था वहाँ पर उनको भी हड़प लेते हैं। और 1720 के दशक आते-आते वो भोपाल को किलेबंदी के रूप में किलेबंदी शहर के रूप में विकसित कर देता है और वहाँ पर अपनी जो है जो वहाँ का नवाब बन जाते हैं और उसके नवाब की उपाधि धारण कर लेते हैं। बात करें तो दोस्त मोहम्मद खान और उनके जो पख्तून उनकरजई है राजवंश, ये इस राजवंश से थे, उन्होंने वहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया। साथियों, भोपाल की संस्कृति में आज भी आप इस्लामिक सभ्यता देख सकते हैं, इस्लामिक जो प्रभाव वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद 1728 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो जाती है। 1737 में जब पेशवा जो मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम थे उन्होंने आक्रमण किया और भोपाल की जो मुगल सेना थी और भोपाल के नवाबों की सेना थी उनको हरा दिया और भोपाल रियासत को कुछ समय के लिए अपने अधीन कर लिया। साथियों, उसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों और मराठाओं के बीच लगातार युद्ध होते थे, लगातार संघर्ष चलते रहते थे। 1778 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसमें अंग्रेजों की तरफ से मतलब अंग्रेजों को साथ देने वाले में भोपाल जो राज था, भोपाल रियासत था, वो सबसे आगे था। अंग्रेजों की मदद की उसने, भोपाल रियासत के जो नवाब थे उन्होंने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा जब युद्ध हुआ, उसके बाद भारत वर्तमान में उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में, तो ब्रिटिश साम्राज्य और भोपाल के नवाब के बीच जो है निर्भरता की एक संधि होती है। एक संधि की जाती है कि मतलब जो ब्रिटिश भोपाल साम्राज्य के जो भोपाल है वो हमेशा अंग्रेजों के साथ रहेगा। बात करें साथियों तो उसके बाद इस बीच में कई ऐसी महिलाओं शासकों ने भी इसमें इतिहास रहा है भोपाल के रियासत में, जिनमें से प्रमुख नाम आपको बता दें। 1819 से लेकर 1926 के बीच इस पर 4 बेगमों ने शासन किया। उसमें कुदसिया बेगम प्रमुख है, जो पहली महिला शासक थी भोपाल की। उसके बाद से उनकी पुत्री सिकंदर जहां बेगम, फिर उनके उत्तराधिकारी शाहजहां बेगम और खुसरो जहां बेगम ने भी भोपाल की रियासत में शासन किया था।
उनके द्वारा किए गए कार्य काफ़ी चर्चा में रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। बात करें साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को जब आज़ादी मिली, तो कई रियासतों ने भारत में सम्मिलित होने की या विलय होने की बात कही और विलय करवा लिया, भारत में सम्मिलित हो गए। उनमें से था एक भोपाल रियासत। उस समय भोपाल जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भोपाल के जो नवाब थे वो हमीदुल्लाह खान थे। हमीदुल्लाह खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सक्रिय सदस्य थे और मोहम्मद अली जिन्ना के काफ़ी राजनीतिक करीबी माने जाते हैं। हालाँकि उनके मन में भी विचार था कि जो भारत के जैसे कश्मीर, हैदराबाद, सिक्किम जो रियासत हैं, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था और स्वतंत्र रहने की बात कही थी। उस प्रकार से भोपाल की रियासत ने भी, भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने भी ऐसी घोषणा की थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उन्होंने ना भारत के पक्ष में और ना ही पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने की बात कही थी। साथ ही जो ये घटना घटी उसके बाद भारत आज़ादी के बाद भारत में 1948 में राज्य को भारत में मिलाने की बात कही जाने लगी। विलय की मांग उठने लगी। उसके नेतृत्व में कई ऐसे राजनेता थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने भाग लिया। उनमें से प्रमुख थे शंकर दयाल शर्मा, उनके नेतृत्व में भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार। इस प्रकार से कई लोगों ने नेतृत्व किया था कि भारत में भोपाल राज्य को मिलाया जाए। उस समय एक अखबार निकलती थी, नई राह नाम का, जिसका जो संचालन है वो भाई रतन कुमार के द्वारा किया जाता था। उसने काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के जोर दिया और काफ़ी उसमें हर रोज़ अखबार में ये बातें निकलती थी। साथियों, भोपाल के नवाब का उस समय सख्त आदेश था कि कोई भी व्यक्ति यदि भोपाल का जो नागरिक है वो यदि भारत माता की जय बोलता है या कि भारत का तिरंगा झंडा फहराता है तो वो गुनाह था और उसे सीधे गोली से मरवा देता था, ऐसा आदेश था। साथ ही उसके बाद एक घटना घटती है 14 जनवरी 1949 को रायसेन जिले के बोरास गांव में। बोरास ग्राम के नर्मदा तट के पास एक घटना घटती है जहां पर भारत में भोपाल को विलय करने की एक विशाल जनसभा चल रही थी। जहाँ पर सभा चल रही थी, जहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, आसपास के लोग, होशंगाबाद, सीहोर के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। साथियों, जब जानकारी पुलिस को लगती है तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर लेती है और उसके बाद उनके लाठी डंडे जो भी साथ में रखे हुए थे उनको जमा कर लेती है, अपने पास रखवा लेती है। उसके बाद उसे आदेश देती है कि कोई व्यक्ति यदि वहाँ की पुलिस आदेश देती है, कोई व्यक्ति यदि मतलब कि भारत माता की जय और झंडा फहराने की कोशिश करेगा तो उसे गोलियों से भून दिया जाएगा। ये चीज़ को देखते हुए वहाँ के कुछ जो नेता थे उन्होंने आगे आए और उसमें से एक था छोटे लाल। उसमें 4 जो युवक थे वो शहीद हो गए थे। 4 युवक इस प्रकार शहीद हुए थे। 16 साल का एक लड़का था, छोटे लाल, उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ा और ऐसे नारा लगाया, भारत माता की जय नारा लगाए और विलीनीकरण होकर रहेगा, इस प्रकार से कुछ नारे लगाए तो उन्होंने, पुलिस ने उस पर गोली चला दी। उसके बाद वो गिर गया। उसके बाद धन सिंह नाम का एक युवक का, उसने तिरंगा थाम लिया। धन सिंह के ऊपर भी गोली चलाई गई। उसके बाद मंगल सिंह और उसके बाद विशाल सिंह, इन चारों ने एक-एक करके इस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी और चारों युवक वहाँ पर शहीद हो गए। साथ ही एक बहुत बड़ी घटना बन गई और इस घटना से जो उस समय के नवाब हामिदुल्लाह खान वो काफ़ी डर गए थे। 16 जनवरी, उसके बाद 16 जनवरी को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हज़ारों लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। और उसके बाद से जो नवाब था काफ़ी डरा हुआ था, डर गए थे मतलब। उसके बाद जब जानकारी बोरास के गोलीकांड की जानकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को चलती है और जानकारी मिलती है तो उन्होंने तुरंत ही बीपी मैदान को भोपाल भेजा और उसके बाद भोपाल रियासत को भारत में विलय करने की बात कही। उसके बाद 1 जून 1949 को जो है भारत गणराज्य में विलय हो गया और भारत की आज़ादी के 659 दिन बाद भारत के भोपाल में जो है तिरंगा झंडा फहराया गया। साथियों, ग्राम बोरास में आज भी 14 जनवरी को प्रतिवर्ष वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ पर 1984 में जो है शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। उसके बाद भारत में आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव के बाद जो है पहली बार वहाँ के शंकर दयाल शर्मा जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से भोपाल रियासत की भारत में जो विलय की कहानी रही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।